हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस इज रोशनी। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज और उसके टाइप्स बताए थे, बट इसमें कुछ लोगों को एंगल्स कौन से होते हैं, साइड्स कौन से होते हैं, पैरेलल साइड्स कौन से होते हैं, अपोजिट साइड्स कौन से होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो मैं उसके बारे में एक बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया है, और रेक्टेंगल के आपको जैसे कि क्वाड्रा मीन्स फोर, लैटरल मीन्स साइड, क्वाड्रिलेटरल जिसको फोर साइड्स होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर फोर साइड्स है तो फोर एंगल्स भी होंगे, ठीक है, फोर एंगल्स भी होते हैं। और अगर हम ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ते हैं तो वो डायगोनल्स भी कहलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वाड्रिलेटरल को सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे बॉक्स से। फिर ये क्वाड्रिलेटरल ABCD हो जाता है, जिसको आप क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी नाम दे सकते हो, ठीक है। इसे 8 डिफरेंट वे से भी लिखा जाता है। अगर मैं स्टार्ट करती हूँ ABCD, या फिर अगर मैं B से स्टार्ट करती हूँ तो क्वाड्रिलेटरल BCDA, या फिर C से स्टार्ट करती हूँ तो CDAB, ऐसे 4 टाइम क्लॉकवाइज हो गया, या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसको 4 साइड्स और 4 एंगल्स। 4 एंगल्स कौन से हो गए, पहले मैं यहाँ पे साइड लिख रही हूँ। साइड कौन से है, AB, फिर उसके बाद में ये BC, फिर उसके बाद में DC इक्वल्स टू AD, ठीक है। ये साइड्स हो गए। और अभी एंगल्स, ठीक है। साइड है तो आप उसके ऊपर ऐसे सेगमेंट भी दे सकते हो, सेगमेंट का ये साइन है, या फिर आप नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। साइड AB, साइड जो भी है आपके। उसके बाद में अब इसको कितने एंगल से, आपको 4 एंगल से। तो एंगल्स का ये वाला साइन होता है जिसमें आप एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D ऐसे बोलते हो, ठीक है। अब सबसे पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। अपोजिट साइड मतलब क्या, जैसे ये साइड होगी और उसके नीचे कौन सी साइड है, AB, ठीक है। तो ये हो गया आपका AB इज इक्वल्स टू DC, ये पहला हो गया। फिर उसके बाद में कौन सी, AD इज इक्वल्स टू कौन सा, BC। तो ये आपका सेकेंड हो गया, ये अपोजिट पेयर्स है। इसके अलावा अब अगर मैं बोलती हूँ अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वैसे तो रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स आर इक्वल विच इज 90 डिग्री, ठीक है। मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है, ऑल एंगल्स आर इक्वल विच इज 90 डिग्री। बट अगर अपोजिट वर्टेक्स को हम जोड़ते हैं, अपोजिट एंगल को जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है आपका, ये सीधा नहीं आया, ठीक है, ये AC आपका हो जाता है डायगोनल। सो AC सिमिलरली अगर मैं B और D को जोड़ देती हूँ तो ये हो जाता है आपका नेक्स्ट डायगोनल, ठीक है। AC इक्वल्स टू, सॉरी, AC और BD ये हो जाएंगे आपके डायगोनल्स, ठीक है, ये हो जाते हैं आपके डायगोनल्स। अब मैंने ये तो बता दिया सिंपल सिंपल कि मैडम AB इक्वल्स टू DC हो जाता है, AD इक्वल्स टू BC हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपको, ये तो नॉर्मल अपोजिट के बारे में हो गया, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एडजेसेंट साइड्स कौन से है, तो फिर आप कैसे पहचानोगे, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, पहले एक वर्टेक्स पकड़ लो, मैं साइड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। एडजेसेंट यहाँ पे लिख देती हूँ, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। एडजेसेंट साइड मुझे लिखने, कोई भी एक वर्टेक्स को पकड़ लो, मैंने ए को पकड़ लिया। अब ए से शुरू होने वाले जो साइड्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, ठीक है, मतलब AD एंड AB कैसे, कौन से होंगे, AD एंड AB, ये पहली साइड होगी, मतलब पहले दो पेयर, पहला पेयर हो गया। अब दूसरा, अब B को पकड़ लो, B को वर्टेक्स को पकड़ लो, तो अब क्या होगा, ये BA इक्वल्स टू BC, ये पहला पेयर हो गया। अब तीसरा पेयर, ठीक है, तीसरे पेयर में अगर C को मैं पकड़ लेती हूँ, C वर्टेक्स को, तो C से कौन से दो साइड स्टार्ट हो रहे हैं, CB इक्वल्स टू D, कॉमा, ये कौन सा हो जाएगा, CD, ठीक है। और फोर्थ पेयर क्या हो जाएगा, अगर मैं D को पकड़ती हूँ तो DC और DA, ये हो गया आपके एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल का भी सेम है, देखिए ये साइड हो गया आपका पहला। अब एडजेसेंट एंगल्स कैसे पहचानोगे, वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ही लिख देती हूँ, आप देखिए ये वाला, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपका एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जिस तरीके से मैंने बताया कि अगर साइड लिखना है तो आपको वर्टेक्स को पकड़ना है, तो अभी एंगल्स अगर आपको मतलब जानने हैं दैट एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, तो आपको कोई भी एक साइड को पकड़ना है। जैसे अगर मैं पकड़ रही हूँ AB, ठीक है, मैं सबसे पहले AB का यूज करने वाली हूँ। अब AB में जो ये दो वर्टेक्स आनी चाहिए, तो एंगल कैसे होगा, एक वाला DAB एंगल
DAB और कॉमा दूसरा कौन सा CBA, एंगल CBA। इसमें ये BA कॉमन आया आपका, ठीक है, एकदम सिंपल है दैट। आप कोई भी साइड को, अगर आपको एडजेसेंट एंगल कोई पूछता है तो कोई भी साइड पकड़ लीजिए, और साइड को पकड़ने के बाद में आपको सिंपल ये बताना है कि नेक्स्ट वर्टेक्स से स्टार्ट कीजिए, DAB इज इक्वल्स टू CBA। ये पहला पेयर हो गया आपका। सेकंड पेयर, अब मैं BC को ले रही हूँ, ठीक है, BC अब साइड आनी चाहिए, तो BC के नेक्स्ट वाला वर्टेक्स कौन सा है, A, ठीक है, तो ABC एंगल ABC, और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका DCB, एंगल कौन सा DCB, ठीक है, मतलब B और C आ गया यहाँ पे, देखो B और ये C आ गया, पहले इसमें A और B आ गया आपका, ठीक है। अब थर्ड पेयर क्या होगा आपका, मैं DC को ले रही हूँ साइड को, तो DC के अपोजिट में कौन है, A, ADC एंगल ADC कॉमा दूसरा एंगल कौन सा ADC हो गया। अब ये BCD BCD, ठीक है, ये DC आ गया। अब मैं AD को ला रही हूँ, ठीक है, तो AD साइड बीच में आएगी, तो कहां से स्टार्ट करेंगे हम, B से, BAD, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, एंगल BAD। दूसरा हम इसको ले रहे हैं ना, AD को, यस, हाँ, BAD, और क्या हो जाएगा CDA, CDA, तो यहाँ पे AD आ गया, ठीक है। इट मीन्स दैट अगर एंगल्स लिखने हैं तो आप साइड को पकड़ो, और अगर आपको साइड पकड़नी है, साइड अगर आपको बतानी है एडजेसेंट, तो कोई भी वर्टेक्स को पकड़ लो और वर्टेक्स से स्टार्ट होने वाली साइड। तो इन शॉर्ट मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, जो अलग अलग प्रॉपर्टीज मैंने बताई है। आप यूट्यूब पे जाके वर्षो चैनल पे यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, और इस वीडियो में मैंने आपको एडजेसेंट साइड्स कौन से होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में बताया है। तो बेसिक, अगर आपको एडजेसेंट साइड्स कोई पूछता है तो कोई भी वर्टेक्स को पकड़ लो, वर्टेक्स से शुरू होने वाली जो भी लाइंस होती है वो साइड्स हो जाएगी वो पेयर में। और अगर आपको कोई पूछता है कि एंगल्स कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए कोई भी एक साइड को पकड़ लो और साइड के अपोजिट वर्टेक्स से स्टार्ट करो, मतलब अपोजिट नहीं बोलेंगे, एडजेसेंट से ही, BAD, और दूसरा कौन सा होगा CDA। तो इसमें दोनों भी वर्टेक्स आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो AB, फिर उसके बाद में दूसरी लाइन BC, तीसरी लाइन DC और चौथी लाइन AD। तो इस तरीके से आप एडजेसेंट एंगल्स और एडजेसेंट साइड्स निकाल सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।